तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है 6th सेंचुरी से। वो जमाना था किंग आर्थर का, जो कि कैमलॉट पर राज करते थे, और उन्हीं के साथियों में से एक थे सर पर्सी ऑफ स्कैंडिया, जिन्हें एक चैंपियन के तौर पे फेमस जादूगर मर्लिन ने खुद चुना था। और बाद में सर पर्सी से एक ब्लेड फोर्ज करवाई। ये ब्लेड एक स्टार स्टोन मीटियोराइट के मेटल से बनी थी, जिसे मर्लिन ने इंचाइंट करने के बाद सर पर्सी ऑफ स्कैंडिया को दे दिया। उस ब्लेड का नाम था इबोनी ब्लेड, जिसके अंदर बहुत सी मिस्टिकल एबिलिटीज भी थी। उन्हीं में से एक एबिलिटी ये थी कि जो वॉरियर इबोनी ब्लेड का मालिक होगा, उसे मारना या हराना इम्पॉसिबल होगा। जिसके बाद सर पर्सी ऑफ स्कैंडिया बनते हैं मार्वल कॉमिक्स में दिखाए गए सबसे पहले ब्लैक नाइट। जिसके बाद सर पर्सी ने इबोनी ब्लेड की हेल्प से कई बार कैमलॉट और किंग आर्थर की जान बचाई। पर किंग आर्थर का भतीजा मॉर्ड्रेड और सौतेली बहन मॉर्गन ली फे किंग आर्थर के राज पर कब्जा करना चाहते थे। वैसे स्टार स्टोन से कई वेपन बनाए गए थे। उन्हीं में से एक था इबोनी स्टाफ, जिसे मॉर्ड्रेड ने चुरा लिया और उसी से इबोनी डैगर बनाया। जिसके बाद उसने कैमलॉट पर हमला करके किंग आर्थर और सर पर्सी दोनों की ही जान ले ली। जिसके बाद इबोनी ब्लेड सर पर्सी के जनरेशंस में पास होता चला गया। जिसके बाद नेथन गैरेट इबोनी ब्लेड को होल्ड करता है और बनता है ब्लैक नाइट। बाद में नेथन गैरेट इबोनी ब्लेड को अपने भतीजे डेन विटमैन को दे देता है और फाइनली डेन विटमैन ब्लैक नाइट बन जाता है। अब बात करते हैं इबोनी ब्लेड से जुड़े कर्स यानी कि श्राप के बारे में। तो मर्लिन ने इबोनी ब्लेड को इंचाइंट करने के बाद सर पर्सी ऑफ स्कैंडिया को दे दिया था, और ब्लैक नाइट यानी कि सर पर्सी ने कैमलॉट और किंग आर्थर की जान बचाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। और उन लड़ाइयों में जो इबोनी ब्लेड से खून खराबा हुआ, उससे इबोनी ब्लेड को श्राप लगा कि इबोनी ब्लेड अपने विल्डर के अंदर की निगेटिविटी को बाहर लाएगा और तो और बढ़ाएगा भी, और उसे और खून खराबा करने के लिए मजबूर कर देगा। इसके बाद इबोनी ब्लेड का विल्डर धीरे धीरे पागल हो जाएगा। अब बात करते हैं इबोनी ब्लेड के पावर्स के बारे में। तो इबोनी ब्लेड एक्सकैलिबर की जस्ट अपोजिट है और डार्क काउंटर पार्ट है। तो इबोनी ब्लेड होल्ड करने वाले के अंदर जितना गुस्सा, दर्द, दुख होगा, उतनी ही ब्लेड ज्यादा पावरफुल होगी। और अगर इबोनी ब्लेड को एक सही एंगल पर रखा जाए तो ये किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। इस पर ज्यादातर मैजिकल अटैक्स का कोई असर नहीं होता। ये इंचांटेड मेटल्स और एडमेंडियम को छोड़कर किसी भी मेटल या वेपन को काट सकती है। इबोनी ब्लेड की ताकत उसे यूज करने वाले के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। और हाँ, जिस तरह म्योनीर को थॉर समन करता है, मैनिपुलेट करता है, उसी तरह इबोनी ब्लेड का मालिक यानी कि ब्लैक नाइट भी इबोनी ब्लेड को कई मामलों में समन या मैनिपुलेट कर सकता है। और तो और ब्लेड का इस्तेमाल उसके मालिक के खिलाफ नहीं किया जा सकता। इबोनी ब्लेड के मालिक को मारना या हराना इम्पॉसिबल है, और उसी स्टार स्टोन के मेटल से बने किसी वेपन से उसे मारा जा सकता है, जैसे कि इबोनी डैगर। इबोनी ब्लेड के पावर्स का यूज सिर्फ वही कर सकते हैं जो अनवर्दी हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा दुख, दर्द, गुस्सा हो। इसीलिए ब्लैक नाइट कर्स ऑफ द इबोनी ब्लेड इशू 1 में थॉर इबोनी ब्लेड को नहीं उठा पाता, क्योंकि इबोनी ब्लेड उठाने के लिए अनवर्दी होना जरूरी है। पर हम सब जानते हैं कि थॉर एक वर्दी कंटेंडर है। अब ब्लैक नाइट के अलावा उन लोगों की बात करते हैं जो आज तक इबोनी ब्लेड को उठा पाए। तो कॉमिक्स में ब्लैक नाइट के अलावा जो कैरेक्टर्स इबोनी ब्लेड को उठा पाए वो हैं वेलकरी, नेमर द सबमरीनर, एरीज, ब्लड रैथ, मॉर्गन ली फे, सर्सी, प्रॉक्टर, ब्लैक पैंथर, मैलिकीथ और कैप्टन ब्रिटेन। तो आपको क्या लगता है, ब्लैक नाइट की इबोनी ब्लेड थॉर के म्योनीर को टक्कर दे पाएगी? ये कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और देखते रहिए ये सुपर वर्ल्ड, एंड आई विल बी बैक।